जय हिंद दोस्तों। आज का दिन सोनम वांगचुक के लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैबियस कॉर्पस पिटीशन दायर करी थी। लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी अगर एनएसए कानून के तहत हुई है और सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन दायर करी गई है तो उस मामले में बहुत कम उम्मीद है कि जमानत मिल भी सकता है। लेकिन फिर भी कोशिश करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने पहला ही मुलाकात में, पहले ही हियरिंग में कपिल सिब्बल को पूरी तरीके से लतार लगा दी और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जो दलीलें रखी कपिल सिब्बल की बोलती बंद हो गई। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से सीधा तीखा सवाल पूछ लिया कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। याचिकाकर्ता से जब यह सवाल पूछा गया तो कपिल सिब्बल ने फेवर में आकर के यह कहा कि कौन सा हाई कोर्ट। मतलब कि कपिल सिब्बल दिखाने की यह कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहां जाऊं, मैं तो स्टेटहुड की मांग कर रहा हूं, मैं किस हाई कोर्ट में जाऊं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आ गए कपिल सिब्बल, क्योंकि कपिल सिब्बल को ऐसा लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा तो जमानत मिल जाएगी। इनको कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर। आपको बता दूं कि गीतांजलि की तरफ से वकील कपिल सिब्बल हैं और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति एनवी अंजरिया की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है अपनी दलीलें रख रहे हैं। दलीलें शुरू हुई और कपिल सिब्बल खड़े होते हैं, कैमरा उनके तरफ जाता है, जूम किया जाता है और कपिल सिब्बल ने जो न्यायमूर्ति हैं अरविंद कुमार, उनके सामने एक बड़ी बात, एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी इन्होंने कि जो हिरासत में लिया गया है एनएसए कानून के तहत सोनम वांगचुक को, यह पूरी तरीके से गलत है, गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, कोई ठोस सबूत नहीं है और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है इलीगल तरीके से, ये पूरी तरीके से मैं विरोध करता हूं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश करी कि पीड़ित है सोनम वांगचुक, उनको रिहा कर दिया जाए, उनको जमानत दे दिया जाए। तुरंत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े होते हैं और यह कहते हैं कि हिरासत में ही सच्चाई सामने आएगी। जब तक हिरासत में नहीं लेंगे तब तक सच्चाई सामने आएगी ही नहीं। और जब तक सोनम वांगचुक को हिरासत में नहीं लिया गया था तब तक बहुत सारे ऐसी सच्चाई है जो कि देश और दुनिया के सामने आई ही नहीं थी। जैसे ही सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया, एनएसए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, जैतपुर जेल में बंद किया गया, उसके बाद से बहुत ऐसे खुलासे हुए हैं जिसको सुन करके एजेंसियां भी चौंक गई है। अब कपिल सिब्बल जिस तरीके से ये एक एजेंडा सेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आपने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, वो एजेंडा पूरी तरीके से फेल करके रख दिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और इसी से करंट जैसा झटका लगा कपिल सिब्बल को। और देखिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलने का प्रावधान है। अगर एनएसए कानून के तहत अगर गिरफ्तारी हुआ है तो आप चाहे कितना भी दलीलें दे दें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी दलीलें पूरी तरीके से फीकी रह जाएगी। अब बीजेपी के बड़े लीडर अमित मालवीय जी ने एक्स पे जो पोस्ट किया है, जो सच्चाई सामने रखी है, उसकी सारी सबूत आपके सामने है दोस्तों। एक एक पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि लद्दाख में जो हिंसा हुई है, लेह के अंदर जो हिंसा हुई है, इसके पीछे कांग्रेसियों का कनेक्शन कैसे है। और मैं खुद से एक भी शब्द नहीं जोड़ूंगा, ये सारी बातें जो हैं अमित मालवीय जी के तरफ से पोस्ट की गई है। सबसे पहले अमित मालवीय जी ने क्या कहा, क्या खुलासा किया कि लद्दाख हिंसा जो हुई है ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और इसके पीछे कांग्रेसियों का प्लान था। ये ट्वीट में ये मेंशन किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो आप पूरी ट्वीट पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। आगे अमित मालवीय जी ने यह भी कहा कि जितने भी कांग्रेसी विधायक और पार्षद हैं उन्होंने एक एजेंडा सेट किया, एक प्लान बनाया और दंगा को भड़काया। जहां पे शांति थी उस जगह को अशांति में बदला और दंगा भड़का के वहां से निकल गए। 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई।
इसमें अमित मालवीय जी ने कांग्रेस विधायक और पार्षद का नाम लिया, जिक्र किया है, आप बाकायदे से देखिए ट्वीट में। और यह भी कहा अमित मालवीय जी ने कि वांगचुक को मुख्य आरोपी बनाया गया है, वांगचुक एजेंडे में शामिल थे, वांगचुक का भी नाम लिया। उसके बाद एक बड़ी बात कहते हुए चौंका दिया कि सबसे पहले एजेंडे में शामिल किया गया वांगचुक को और कांग्रेस के वकील अब उसी वांगचुक का बचाव कर रहे हैं। और कल वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने स्टेटमेंट दिया कि मैं कपिल सिब्बल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं क्योंकि बिना पैसा लिए हुए ही वो हमारा केस लड़ रहे हैं। आज के डेट में एक हियरिंग का लाखों में रेट है कपिल सिब्बल का। आगे अमित मालवीय जी का ये बड़ा स्टेटमेंट है कि कांग्रेस हमेशा चाल चलती है, पहले तो भड़काओ, माहौल पूरी तरीके से भड़क जाएगा, वहां पे हिंसा भड़केगा, उसके बाद जलाओ और फिर बचाओ। बचाने के लिए वकीलों की लॉबी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। और इसीलिए अमित मालवीय जी के स्टेटमेंट के हिसाब से कांग्रेसी लद्दाख हिंसा का मास्टरमाइंड है, जैसा कि इन्होंने पोस्ट किया है। अब इस मामले में दोस्तों जब पूरी दलील सुनी गई, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बातें रखी, एक एक बातें रखी, जिसको सुन करके कपिल सिब्बल हिल रहे थे, लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी करने का मतलब इस केस में सुनवाई होनी है, दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल अपनी दलीलें रखेंगे, केंद्र सरकार अपनी दलीलें रखेगी, लद्दाख प्रशासन अपनी दलीलें रखेगी, जेल की तरफ से भी, जोधपुर जेल में ये बंद है, वहां की प्रशासन भी अपनी तरफ से बातें रखेगी, हिरासत में ली हुई है, जो भी जांच में सामने आएगा उसकी भी बातें सामने रखेंगी जाएंगी। यानी कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो सारे सबूत और सारे फैक्ट्स देंगे वांगचुक के खिलाफ, जो आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। यानी दोनों तरफ से सुनवाई होगी। अब इस मामले में डेट दिया गया 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। एजेंसी ने वांगचुक के ऊपर आरोप लगाया है कि वांगचुक के संपर्क ऐसे व्यक्ति से था जो पाकिस्तान को जानकारी भेज रहा था। हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया एजेंसी ने। अब ऐसे लोगों का बचाव कर रहे हैं कपिल सिब्बल जिसके संपर्क पाकिस्तानी जासूस से थे। ऐसे लोगों का बचाव कर रहे हैं कपिल सिब्बल जिसका संस्था का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, सैकमॉल संस्था का, HIAL संस्था का, जिसके FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। ऐसे लोगों के प्रति कपिल सिब्बल की सहानुभूति बहुत सारे सवालों को पैदा करती है कि आखिर एक एजेंडा सेट करने के लिए फिर से प्रस्तुत हो चुके हैं कपिल सिब्बल। सोशल मीडिया पे तो यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी NSA एक्ट के तहत हुई है, फिर इस बार कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी लतार लगाई जाएगी। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।